हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो वी स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। सो व्हेन वी क्लासिफाई द गुड्स, देयर आर टू टाइप्स लाइक फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, consumer goods or capital goods. So we will start with the final goods. What we mean by final goods? Final goods are the goods which has crossed the boundary line of production and which are ready for use. मतलब फाइनल गुड्स वो हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर दिया है और विच आर रेडी टू यूज, मतलब उनके अंदर अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है। बट व्हाट वी मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है और जिनके अंदर अभी वैल्यू ऐड होना बाकी है। दैट इज व्हाट कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड। पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट मैटर इज द एंड यूज, कि एंड में कौन यूज कर रहा है। मतलब सेम गुड में भी फाइनल और सेम गुड में भी इंटरमीडिएट। अब आपने कहा सर जैसे कोई एग्जांपल देके बताइए। मान लीजिए आप आटे का पैकेट लेके आए घर पे और आपने उसकी रोटी बना के खा ली, तो वो क्या माना जाएगा? फाइनल गुड, क्योंकि आपने उसको फाइनल यूज कर लिया। बट अगर उसी आटे के पैकेट को एक बेकरी वाला खरीदता है बिस्किट बनाने के लिए, तो वो क्या माना जाएगा आपका? वो आपका इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये देखना है कि एंड में किसने यूज किया। अगर प्रोड्यूसर यूज कर रहा है उसको इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो वही चीज आपकी इंटरमीडिएट गुड है। और अगर उसको कंज्यूमर ने यूज करा फॉर फाइनल कंजम्पशन पर्पस, दैट इज व्हाट कॉल्ड फाइनल गुड। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम बात करते हैं फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड्स दो टाइप की होती है, फाइनल कंज्यूमर गुड एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड। आपने कहा सर ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपने ट्रैक्टर खरीदा, तो उस ट्रैक्टर को बेचने के लिए तो नहीं खरीद रहा, आप उसका यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपने ट्रैक्टर खरीदा वो फाइनल है पर फाइनल प्रोड्यूसर गुड है। बट ऐसे ही अगर आप घर में वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, तो वो वॉशिंग मशीन आपने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज की है, तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड है। तो जब कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है फॉर फाइनल कंजम्पशन पर्पस, तो कंज्यूमर गुड है। अगर प्रोड्यूसर यूज कर रहा है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, दैट इज व्हाट कॉल्ड फाइनल प्रोड्यूसर गुड। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड की। तो इंटरमीडिएट गुड वो है जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज हुआ और जिसके अंदर अभी वैल्यू ऐड होना बाकी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मान लीजिए एक कार है और वो शोरूम में रखी हुई है, तो इंटरमीडिएट गुड मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी वैल्यू ऐड होनी बाकी है। बट अगर आप उसको खरीद लेंगे तो क्या मानी जाएगी? फाइनल गुड। तो दोनों में डिफरेंस भी एग्जाम के अंदर आ जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? फाइनल गुड्स वो होती है जिसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है और इंटरमीडिएट गुड वो होती है जिसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया है। फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं और इंटरमीडिएट की गुड की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। और फाइनल गुड्स के अंदर वैल्यू एडिशन अब नहीं होगा और इंटरमीडिएट गुड में वैल्यू एडिशन होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम इंटरमीडिएट गुड को भी नेशनल इनकम में काउंट कर लेंगे तो इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आपने कहा सर डबल काउंटिंग क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड की वैल्यू में जुड़ी हुई है। तो मैंने आपसे डिस्कस किया फाइनल गुड क्या है, इंटरमीडिएट गुड क्या है। सेम गुड फाइनल या इंटरमीडिएट हो सकती है, मैंने डिस्कस किया। और मैटर क्या करता है? एंड यूज, के एंड में उसको किसने यूज किया, और दोनों का डिफरेंस मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड। अगर हम कंज्यूमर गुड की बात करते हैं तो कंज्यूमर गुड वो होती है जिसको कंज्यूमर ने यूज किया फॉर सेल्फ कंजम्पशन पर्पस। ये तीन टाइप का हो सकता है, तीन का चार टाइप का हो सकता है, ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड एंड सर्विसेज। अगर मैंने कहा ड्यूरेबल गुड वो गुड होती है जो हम लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि हमने कार खरीदी या हमने वॉशिंग मशीन खरीदी, तो दैट विल बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, तो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? ड्यूरेबल गुड। व्हाट इज सेमी ड्यूरेबल गुड? सेमी ड्यूरेबल गुड वो होती है जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए यूज होगी। जैसे कि मान लीजिए क्रॉकरी आइटम हो गया, क्लोथ्स हो गए, जो कुछ टाइम पीरियड तक के लिए यूज होंगे। अगला है हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो कि सिंगल यूज हैं, जैसे ब्रेड, बटर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नॉन ड्यूरेबल, ब्रेड, बटर, एग वगैरह। और सर्विसेज आर हाईली पेरिशेबल। सर्विसेज क्या होती हैं? हाईली पेरिशेबल, जो कि बहुत जल्दी खत्म होती हैं। जैसे कि डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, सर्वेंट की सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, दे आर व्हाट कॉल्ड सर्विसेज, दे आर टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट वी मीन बाय कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है
और जिनको सेवरल ईयर्स तक हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज करते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट थिंग है कैपिटल के लिए, पहला ये मैन मेड होते हैं, दूसरा ये आपका सेवरल ईयर्स तक यूज होते हैं, और तीसरा इनकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे मशीन्स वगैरह। अगर मान लीजिए स्पेयर पार्ट्स की बात करेंगे तो वो आपका कैपिटल गुड में नहीं आएगा। तो कैपिटल गुड वो गुड होती है जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज हो रही है फॉर फर्दर प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। मान लीजिए एक बेकरी है, उस बेकरी के अंदर जो बेकर है वो दो चीजें यूज कर रहा है, बेकिंग मशीन और रॉ मटेरियल। तो बेकिंग मशीन और रॉ मटेरियल दोनों, बेकिंग मशीन और रॉ मटेरियल दोनों के दोनों ही प्रोड्यूसर गुड है, क्योंकि दोनों को प्रोड्यूसर ने यूज किया। बट अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर से बेकिंग मशीन जो है, बेकिंग मशीन कैपिटल गुड तो है, मतलब बेकिंग मशीन की बात करते हैं तो अगर जैसे मान लीजिए हमने कहा सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड है, तो बेकिंग मशीन एक प्रोड्यूसर गुड भी है, बट इनमें से जो रॉ मटेरियल है उसको हम कैपिटल गुड नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है और वो सेवरल ईयर्स तक यूज नहीं होगी। तो कंक्लूजन ये हो गया कि जो बेकिंग मशीन है और जो रॉ मटेरियल है वो दोनों के दोनों प्रोड्यूसर गुड्स हैं, क्योंकि दोनों को प्रोड्यूसर ने यूज किया। बट उनमें से जो बेकिंग मशीन है वो केवल कैपिटल गुड रहेगी, रॉ मटेरियल को कैपिटल गुड नहीं कह सकते। तो सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड है क्योंकि प्रोड्यूसर ने यूज किया, बट सारी प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर तो रॉ मटेरियल भी यूज करता है, जिसको हम कैपिटल गुड नहीं कह सकते। तो ये वाला पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का एक, इसमें अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा मतलब चेंज और के मतलब कैपिटल। तो चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज व्हाट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इसका एक और नाम भी है, हम इसको प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी दो टाइप की होती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अगर हम फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। टॉक अबाउट इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट लाइक रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, अगर हम इनमें पैसा लगाते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इससे अगर हमारे पास इन्वेंटरी नहीं होगी, अगर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो अनइंटरप्टेड नहीं होगा। अगर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन करना है आपको, तो फॉर दैट हमें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आई थिंक दिस पार्ट इज ओके। नेक्स्ट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपने जो इन्वेस्टमेंट करी उसके अंदर कुछ वियर एंड टियर है, कुछ उसका वैल्यू कम हो गया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो दैट इज व्हाट कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। तो इंपोर्टेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, देखिए अगर नेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो इससे हमारा क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर कैपिटल, जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो बढ़ेगा। दूसरा, इससे ज्यादा लोगों को जॉब भी मिलेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, के फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आए, तो जितना इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी एक्सेलरेट करेगी, कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमी के अंदर होगा, ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। तो ये वाला पार्ट मैंने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्कस किया। नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज डिप्लीशन। Depreciation is what? Depletion in the value of the assets due to usage, due to wear and tear, and due to passage of time. That is what called depreciation. अच्छा, अब पॉइंट आता है कि एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस क्या होता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस का मतलब होता है कोई चीज फैशन से आउट हो जाती है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सपेक्टेड। जैसे मान लीजिए कोई चीज फैशन से आउट हो गई, वियर एंड टियर हो गया, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस, उसको भी हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अगर कोई हमारी एसेट जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक या फ्लड में खराब हो गई, तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस है, उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, वो कैपिटल लॉस है। नेक्स्ट इज स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो बोर्ड एग्जाम के लिए। जब हम किसी क्वांटिटी को पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो स्टॉक है, और अगर हम क्वांटिटी को पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फ्लो। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके बैंक में बैलेंस कितना है, तो आप बोलेंगे आज मेरा बैंक का बैलेंस इतना है, मान लीजिए 10,000 रुपीज मेरे बैंक में, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टॉक। मान लीजिए मैं आपके कहता हूं आपके घर में कितने टेलीविजन है, आपने कहा सर 3, तो 3 टेलीविजन, तो वो स्टॉक है। बट क्या आप ये बोलेंगे 3 टेलीविजन पर मंथ? नहीं, तो वो स्टॉक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज मेजर होगी उसको क्या बोलेंगे हम, स्टॉक। बट पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए मैंने कहा आपकी इनकम कितनी है, आपने कहा सर 10,000 पर मंथ या 20,000 पर मंथ या फिर 6 लाख पर ईयर,
तो जो पर ईयर, पर मंथ, पर वीक आप बोल रहे हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड फ्लो। तो जो पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड फ्लो। तो स्टॉक और फ्लो, स्टॉक बड़े होंगे तो फ्लो भी बड़े होंगे, फ्लो बड़े होंगे तो स्टॉक भी बड़े होंगे। नेक्स्ट इज, अगला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं 4 सेक्टर्स। हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर को हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कहते हैं। तो हाउस होल्ड में कौन आता है? हम लोग। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि रिलायंस, तो रिलायंस के जो ऑनर हैं जैसे मुकेश अंबानी, तो हम क्या बोलेंगे उनको? हाउस होल्ड। बट जो रिलायंस है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर, मतलब फॉर्म। टॉक अबाउट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है? सोशल वेलफेयर एजेंसी, दैट इज व्हाट कॉल्ड गवर्नमेंट। और एक्सटर्नल सेक्टर इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कहां से आते हैं? हाउस होल्ड से। प्रोड्यूसर उनको हायर करता है, फैक्टर सर्विसेज को। और द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज टू सेक्टर इकोनॉमी में अगर हम बात करते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी सीबीएसई के हिसाब से, तो हमारे पास 2 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड एंड फॉर्म। तो हाउस होल्ड फॉर्म को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में क्या आएगा? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है किसको? फर्म को। फर्म क्या करेगी? फर्म बदले में इनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब यहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, ये क्वाइट इमेजिनरी है, बट इसका रेसिप्रोकल होगा मनी फ्लो। तो रियल फ्लो में क्या हुआ? पहले हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बदले में फर्म ने क्या दिया? इनको गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज व्हाट कॉल्ड रियल फ्लो, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। बट इसका उल्टा कर देते हैं, इसमें एरो पहले यहां से वहां गया, इसमें उल्टा करिए, फॉर्म से कहां आया? हाउस होल्ड पे। इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। मतलब लैंड को क्या देंगे? रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो अब क्या होगा? हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, दे विल डू द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो पैसा दोबारा से फर्म के पास चला जाएगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड मनी फ्लो। मैं रिपीट कर देता हूं, पहले फर्म ने फैक्टर पेमेंट किया, मतलब लैंड को रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। बदले में क्या किया? बदले में जब पैसा हाउस होल्ड के पास आ गया, दे विल डू द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो मनी विल अगेन गो बैक टू द फर्म। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड मनी फ्लो, इट इज रेसिप्रोकल टू रियल फ्लो। तो मैंने चैप्टर डिस्कस किया आप लोगों के साथ, चैप्टर नंबर 2। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।